हेलो एवरीवन। थर्ड ग्रेड भर्ती किस तरीके से होगी, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा पहले की तरह ही 2 पेपर में होगी, मतलब पैटर्न उसका पहले की जैसे ही रहेगा। और ये बात भी कंफर्म कर दी है कि थर्ड ग्रेड के अंदर जो 50% महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 में होगा, लेवल 2 के ऊपर वो नहीं लागू होगा। तो लेवल 1 जो कि फर्स्ट से लेकर 5th के टीचर आते हैं, जिसमें BSTC करना कंपलसरी है। BSTC जिन्होंने कर रखा है सिर्फ वही लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं, जिन्होंने B.Ed कर रखा है वो लेवल 2 का पेपर देंगे, वो लेवल 1 का पेपर नहीं दे सकते। तो ये कुछ बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आज का मेरा ये वीडियो रहेगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला जो परीक्षा होगी वो होगी रीट की पात्रता परीक्षा, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आपको सिर्फ पास करना होगा, और दूसरा होगा आपका मेन पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका पात्रता परीक्षा वाला वो 150 नंबर का होगा। 150 नंबर में आपके 30 करके आप कितने बना लीजिए, 5 सेट बना लीजिए। जैसे मैं साइंस के बच्चों की बात कर रही हूँ तो साइंस के जो भी जिन्होंने BSc B.Ed कर रखा है उनके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 30 आएंगे इंग्लिश के, 30 आएंगे साइंस के और 30 आएंगे मैथ के। और ये 8th लेवल तक का होता है रीट पात्रता परीक्षा। मतलब यहाँ पर जो मैथ आएगी वो 9th 10th लेवल की नहीं आती है, नॉर्मली आपके 7 8 9 इतना मतलब नॉर्मल आती है, ज़्यादा नहीं आता है। और इन 30 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो हो, सब में साइकोलॉजी। और इन 30 का जो मैंने आपको 5 सेट बताए उन सब में आपके जैसे हिंदी इंग्लिश है, साइंस मैथ है, उनमें हर किसी में 6 से 7 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे कि टीचिंग मेथड कैसे क्या होनी चाहिए। तो ये तो है रीट पात्रता परीक्षा जो कि पहली परीक्षा होगी। अगर आपने पहले से उसको क्लियर कर रखा है तो वापस आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पिछली बार ये आया था कि एलिजिबिलिटी इसकी हमेशा के लिए रहेगी, ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो अगर आपने वो पहले क्लियर कर रखी है तो वापस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपनी परफॉर्मेंस आपकी पहले इतनी अच्छी नहीं थी, आप और नंबर लेना चाहते हो, तो आप दोबारा उस परीक्षा को दे सकते हो। बात करें रीट लेवल 2 की, ठीक है, जो कि सेकेंड होगा। फर्स्ट होगा पात्रता परीक्षा और उसके बाद में होगी मेन के अंदर आपके राजस्थान जीके आएगी। मेन के अंदर क्या आएगी आपके राजस्थान जीके, और आएगा आपका सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट आएगा, जैसा कि मैंने भी पहले पेपर दिया था इसका, तो सब्जेक्ट जो आएगा वो थोड़ा सा आपके 9th 10th लेवल का आएगा। तो आप जो भी मैथ पढ़ो, जो भी आप साइंस पढ़ो, वो इस हिसाब से पढ़ना जिसमें 9th और 10th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे पिछली बार कमी, क्योंकि सिलेबस तो हमने देखा ही था, थोड़ा सा पेपर क्या था ऐसा अलग आया था, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मैथ वालों ने आसानी से उसको कर दिया था, क्योंकि जो मैथ आई थी वो 9th 10th लेवल की मैथ आई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे NCERT बुक्स में से, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान जी के आपको पढ़नी है, उसमें कोई दो राय आपकी है ही नहीं, उसको तो पढ़ना आपके लिए मस्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे मेंस वाली में, ठीक है। टीचिंग मेथड्स आएंगे आपके, ये सब चीज़, और एक आपके मैनेजमेंट भी वहाँ पे जोड़ा गया है, तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है। 50% आरक्षण जो लागू होगा वो लेवल 1 के लिए होगा और लेवल 2 में नहीं होगा। और बात तब क्लियर होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कोर्ट वगैरह में, क्योंकि याचिका लगी हुई है। अभी तक उसका कोई हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की पूरी मंशा है 50% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए, जो कि लेवल 1 के लिए होगा। मैंने जो भी आपको बताया है पैटर्न वगैरह वो लेवल 2 का बताया है, 1 का मैंने कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं किया है। 2 में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पात्रता परीक्षा जिसको आपको पास करना है, 60% अंक आपको उसको पास करने के लिए चाहिए, और बाकी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी 60% आपको मार्क्स वहाँ पे होना चाहिए, जैसा CTET होता है ना वैसा ही।
जो पहली बार दे रहे हैं शायद उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने दे रखा है वो तो पहले से ही एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। दूसरे पेपर की आप जिनकी पात्रता परीक्षा पहले से क्लियर है उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि वो पहले से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। मेंस की तैयारी अच्छे से करें। राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन भी आए थे और राजस्थानी भाषा में ही लिख के आए थे, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से ज़ीरो से वहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।